हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल और निधि के बीच हुए इंटीमेट किस के बाद तारा का उसे छेड़ना और आंचल का सिगरेट के बहाने छत पर चले जाना। अब आगे। कमरा अंधेरे की चादर ओढ़े किसी मौन गीत की तरह था। बाहर हल्की हवा में दरख्तों की पत्तियां एक धीमी सुर में सरसराती थी, जैसे नींद को बहलाने का कोई पुराना नुस्खा ढूंढ लिया गया हो। आंचल अभी अभी छत से लौट कर आई थी। कमरे में घुसी तो देखा निधि अपने बिस्तर पर लेटी थी, पीठ उसकी ओर किए हुए, सांसों की लय में एक कृत्रिम शांति, जैसे कोई थक हार कर सो गया हो। पर आंचल जानती थी ये नींद नहीं थी, ये बस नजरें चुराने का बहाना था। वो चुपचाप अपने कपड़े बदलती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और वापस आकर सोफे पर लेट गई थी। थोड़ी देर तक छत से आए झोंकों ने उसके उलझे बालों को समेटा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। लेकिन दिल तो अब भी निधि के उस शांत पड़े बदन को महसूस कर रहा था। इसी अधूरे स्पर्श के बीच रात बह चली थी। कमरे में अचानक से एक शांति पसर गई थी और दोनों ही जैसे नींद की आगोश लिए बैठे थे। दोनों ही जैसे इस नींद में अपने अपने शब्दों को ढूंढ रहे थे और मन में चल रहे कई सवालों के बीच अचानक से शांति फैल गई। दोनों की आंखों में नींद उभर आई थी कि अचानक कमरे में एक हल्का सा खड़खड़ाना। निधि की नींद टूटी। आंखें मलते हुए वो जगी और वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला, चुआ उसके मुंह से निकली एक चीख, हल्की नहीं पूरे कमरे को चीरती हुई। और अगले ही पल वो दरवाजे के पीछे हटकर भागी। आंचल झटपट उठ बैठी। उसने एक पल को कुछ समझ में ही कहाँ आया था, पर जैसे ही निधि की आवाज दोबारा गूंजी, वो दौड़ कर उठते हुए उसके पास आती है। निधि, क्या कर रही हो? रात है। वो आगे बढ़ती है और अगले ही क्षण निधि को उसकी कमर से पकड़कर दीवार से सटाया और उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। चुप हो जाओ, कोई उठ जाएगा। उसने अपने एक हाथ से निधि के मुंह को ढक रखा था और उसकी आंखें उसकी आंखों से टकरा गई थी। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। दीवार के उस किनारे इस समय कोई डर नहीं था, बस स्पर्श की गूंज थी। निधि कांप रही थी, शायद डर से, शायद किसी और हलचल से जो उसकी छाती में उथल पुथल कर रही थी। आंचल ने धीरे से उसके मुंह से हाथ हटाए। निधि की आंखें अब भी उसकी आंखों पर जमी थी। तुम ठीक हो? उसका स्वर धीमा था। धड़कनें जैसे रफ्तार पकड़ चुकी थी और रुक रुक कर निकल रही निधि की आवाज। हाँ, बस वो चूहा। पागल हो तुम? आंचल ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा। इतनी जोर से चिल्ला रही हो और वो भी चूहे की वजह से। कोई क्या समझेगा तुम्हें, इसकी थोड़ी भी परवाह नहीं है ना निधि? कुछ और क्या समझेगा? चूहे से मुझे डर लगता है। और ऐसे तुम क्यों डांट रही हो मुझे? निधि ने बिना सोचे पूछा, पर सवाल अधूरा रह गया क्योंकि उसी क्षण आंचल के हाथ अब भी उसकी कमर पर थे। सांसें और करीब आई। फासला नहीं था, अब बस शांति थी और दिलों की गूंज भी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आंचल ने उसकी बाह को धीरे से सहलाया
जैसे उस चीख में कोई शारीरिक तकलीफ भी शामिल थी। और निधि फुसफुसा कर कहती है, नहीं, पर तुम इस तरह क्या निधि? मतलब मुझे चोट नहीं आई है। आंचल ने उसकी टुड्डी को फिर से छुआ और उसके बाद, वो ठीक है, लेकिन इस तरह क्या? इतनी पास ताकि तुम फिर नहीं चिल्लाओ। आंचल मुस्कुराती है। और हाँ, शायद तुम्हारे चिल्लाने से चूहा भाग गया है। अब तो डर खत्म है, बेचारा अटैक से मर गया होगा। यही बस आंचल को देखे जा रही थी। उसका चेहरा हल्की चांदनी में कुछ और ही लग रहा था। आंखें थकी हुई पर सच्ची, स्पर्श गर्म पर ठहरा हुआ। और फिर जैसे कहीं भीतर से कोई टूटती आवाज निकली, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से आंचल? जब मैं डरती हूँ, जब मैं चिल्लाती हूँ, जब मैं तुम्हें देखकर कुछ नहीं कह पाती हूँ, तुम यही करती हो। तुम खड़ी हो जाती हो, आ जाती हो सामने। आंचल चुप रही। फिर उसकी उंगलियां निधि के गाल तक आई और एक धीमा स्पर्श, जैसे किसी टूटे हुए शब्दों को छू रही हो। क्योंकि तुम ऐसे चिल्लाती हो कि भागा इंसान भी वापस आ जाए। अब बेचारे चूहा का तो पता नहीं उसके अंदर क्या ही खौफ होगा अभी, और कहाँ जाकर वो अपनी सांसें गिन रहा होगा। आंचल धीरे से माहौल को थोड़ा हल्का करती है और फिर निधि से कहती है, मैडम, पूरी रात यहीं खड़े रहना है? चूहा भाग गया, अब जाओगी अपनी जगह पर? मुझे वॉशरूम जाना है, तो जाओ। और इतना कहकर डरते डरते निधि वॉशरूम की तरफ गई थी और दूर खड़ी आंचल बस उसे देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन है ये लड़की जो इस तरह की हरकतों से भी आंचल मेहता के दिल में अपनी जगह मजबूती से रखती जा रही है। और कुछ पल बाद जब वॉशरूम से निकली निधि, आंचल अब भी अपनी जगह दीवार से सटी खड़ी थी। कमरे में सिगरेट के धुएं थे। तुम्हें अगर स्वर्ग या नर्क भेज दिया जाए तो वहां भी सिगरेट पियोगे, है ना? हाँ, तो अब तुम मेरी नींद हराम कर चुकी हो। रात अब मुझे नींद आने से रही तो मेरे साथी को मेरे साथ होना होगा ना, और वो रहा ये, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आंचल जब अपनी सिगरेट के धुएं को निधि के सामने लेकर आती तो निधि फिर उसे देखती हो। मैंने कहा ना, मुझे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। अच्छा, एलर्जी का पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं सिगरेट पीऊँ इससे तुम्हें एलर्जी जरूर है। हाँ, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ दूंगी, किसी दिन हक से कहना, फिर हो सकता है छोड़ दूं। और इतना कहकर वो धीरे से उसकी उंगली पकड़कर उसे बिस्तर तक लेकर जाती है। चुपचाप बगैर कोई सवाल किए निधि बैठ गई और आंचल वापस अपने सोफे की ओर चल पड़ी थी। कमरे में डर नहीं था, अब कमरे में सिर्फ वो नजदीकियां थी जो एक चीख के बाद आई सांसों के बीच ठहर गई थी। और इस ठहराव के बीच नहीं जानती थी निधि कि आखिर इस छुअन में इतनी क्या शांति है। जब आंचल अपने सोफे की तरफ लौटती है, निधि धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और बेहद धीरे आवाज में आंखें झुकाए, अगर फिर से चूहा आ गया तो? आंचल मुस्कुराती है, उसके चेहरे की तरफ झुकती है और हल्की हंसी के साथ। तो फिर क्या करोगी निधि? फिर से दीवार पर चढ़ जाओगी छिपकली की तरह? निधि उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम मेरे डर का मजाक उड़ा रही हो आंचल मेहता। तो डर भी कुछ लेजिटिमेट चीज से हो तो समझ में आता है। अब चूहे से डरना डर की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते ना। तुमसे मैंने पूछा, अगर फिर से चूहा आ गया तो तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं, मैं हर बार नहीं भाग सकती और हर बार नहीं चिल्ला सकती। तो फिर आंचल उसे छेड़ती हुई, ठीक है,
मैं भाग जाऊंगी और कमरे में तुम्हें बंद कर दूंगी चूहे के साथ। और तुम्हारे डर के आगे तो चूहा भी शर्मा जाए मैडम। वो भी बोले, दीदी आप चिल्ला लो, मैं जाता हूँ। दीदी थोड़ी सी गुस्से में और थोड़ी सी सर को झुका, मजाक मत उड़ानो, डरती हो तो क्या हुआ? तो फिर डर से बचने के लिए मेरा हाथ पकड़ना जरूरी है, और वो भी इतनी तेज। दीदी उसके हाथ को थोड़ा ढील देती है। हाँ जरूरी है। और आज थोड़ी सी छेड़खानी भरे अंदाज में, डर के बहाने बहादुर बन रही हो तुम कहीं और। नहीं, मैं बहादुर बनने के लिए नहीं, मैं बहादुर हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी जैसी बेहया नहीं हूँ। और हाँ चल उसके बेहद करीब आते हुए, तो तुम्हें लगता है मैं बेहया हूँ थी? हाँ, और इसीलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हें पता है बेहया लोग क्या करते हैं? और इतना कहना ही था कि समझ चुकी थी निधि कि अगर उसने इस बात को और आगे बढ़ाया तो इसका खामियाजा उसे ही भुगतना होगा। अब अगर मैं बेहया हूं तो क्या चाहती हो? चूहा देखकर बेहोश होने की जगह मैं चीख मारूं? निधि उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। आंचल बहुत बोल रही हो तुम आजकल। और आंचल उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचती है। और जाने अनजाने तुम बहुत पकड़ रही हो मुझे। मेरा हाथ पकड़ा है तुमने, छोड़ोगी भी? और निधि धीरे से सिर नीचे कर, नहीं। आंचल उसके थोड़े और पास आती है। पक्का नहीं छोड़ोगी? अभी के लिए नहीं छोड़ूंगी, अभी तुम यहीं बैठो और चूहा देखो, मुझे नींद आ रही है। और इतना कहकर निधि लेट गई थी और एक धीमी सांस छोड़ती है। आंचल जैसे उसकी हुकूमत पर अपना सब कुछ वार बैठी थी और उससे कहती है, ठीक है मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें यहाँ बैठना होगा। अच्छा, और ये किस बात की सजा है? मेरे साथ रूम शेयर करने की सजा। वो तो मैं ऐसे भी नहीं करना चाहती थी, अब मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा, वरना मेरे पास तो कई ऑप्शन थे। इवन सिमी ने भी मुझे अपने साथ रूम शेयर करने के ऑप्शन दिए थे। सिमी का नाम सुनना ही था कि एक बार फिर से गुस्से में लाल हो गई थी निधि और तेजी से छोड़ दिया था आंचल का। लो, अभी कहा कि नहीं छोड़ोगी और एक नाम पर हाथ छोड़ दिया। हाँ, और तुम ये डिजर्व करती हो, जाओ तुम अपनी जगह पर। और अगर फिर से चूहा आ जाए तो निधि? सोचो, चूहा आया, वो धीरे धीरे तुम्हारे बिस्तर पर चढ़े और फिर तुम्हारे बगल में ही आकर सो जाए। कितना मजा आएगा निधि? कभी सोचा है तुम और चूहा दोनों लाइफ पार्टनर कितने सही रहोगे? एक जो खूंखार है, इतनी डरावनी और इतनी ज्यादा बड़बड़ करने वाली, और चूहों को भी मैंने कभी शांत नहीं देखा। परफेक्ट जोड़ी होगी ना? निधि एक बार फिर उसकी तरफ गुस्से से देखती है। ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही, तुम सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। और इतना कहना ही था कि निधि एक बार फिर से आंखें बंद कर लेती। कमरे की रोशनी अब धीमी हो चली थी। बाहर हल्की हवा खिड़की के पर्दे को कभी कभी हौले से छू रही थी, मानो पूछ रही हो भीतर सब ठीक है ना। निधि अब भी कांपती सांसों के साथ बिस्तर पर लेटी थी। आंखों में डर अब भी कांप रहा था और भीतर कहीं वो सिर्फ डर नहीं था, उलझन थी, पलायन था, मन की किसी अपरिभाषित लहर का। आंचल धीरे से उसके सिरहाने बैठी। उसने एक लंबी सांस भरी और नर्म आवाज में, जैसे निधि को दिलासा देने की कोशिश कर रही हो, भैया चूहा अब डरो मत, सो जाओ। निधि की आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उसमें कुछ और था। शायद उस वाक्य की अब डरो मत में छुपा कोई पुराना मरहम जो जख्म पर मरहम लगा रहा था। आंचल ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से हाथ बढ़ाया और निधि के बालों को छूते हुए उसकी हथेली उसके सिर के नीचे रख दी। सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ।
निधि हल्के प्रतिरोध के साथ आंखें बंद कर चुकी थी। आंचल अब बिस्तर के बिल्कुल किनारे बैठी। निधि का सिर अब उसके शरीर के बिल्कुल पास था और आंचल के हाथ निधि के सर को सहला रहे थे। धीरे धीरे उसने निधि के बालों को सहलाना शुरू किया। उसके हाथों की हर हरकत में वो कह रही थी जो जुबान नहीं कह पाई थी, मुझे नहीं पता तुझे क्या चाहिए, पर अगर तू थक गई है तो मेरी गोद अब भी वही है जहाँ तू अपने सिर को रख अपनी सबसे बड़ी शांति महसूस कर सकती है। निधि की पलके पर धीरे धीरे भारीपन उतरने लगा। उसकी सांसों की रफ्तार अब सम हो चली थी और आंचल के स्पर्श से अब कंपन भी थी। धीरे धीरे उसकी पलकें झपकने लगी, लेकिन जब आंचल अपना एक हाथ एक पल को रोकती, निधि ने फुसफुसा कर कहा, लगभग नींद के किनारे से, रुको मत। आंचल का दिल कांप उठा। उसने फिर उसी नरमी से उसके लटों को पीछे किया और अब उसकी उंगलियां निधि के माथे पर ठहरी थी, उसके सिर को सहला रही थी, पुचकार रही थी, दिलासा दे रही थी उसके साथ होने का, उन दोनों के साथ रहने का। और निधि जैसे इस शांति को अनुभव कर रही थी, इस शांति में खो रही थी। कमरा अब पूरी तरह से अंधेरे में था। धीरे से लैंप का स्विच ऑफ किया था आंचल ने, और फिर कितना कुछ कहना था उसे, और कुछ जो बिना बोले ही वो सुन रही थी। भीतर जो रोशनी थी वो पहली बार किसी ने देखी जगह तक जा रही थी, और निधि अब सुकून की नींद सो रही थी, या शायद नींद के भीतर कोई स्वप्न देख रही थी जिसमें वो हर बार डरने पर इसी जगह पर लौट आना चाहती। आंचल अब भी वहीं बैठी थी, सिरहाने, पहरेदार, दोस्त, प्रेम और सब कुछ बनकर, जो शायद निधि ने मांगा ही नहीं था, लेकिन जिसकी उसे हमेशा ज़रूरत रही थी। और इन ज़रूरतों को भांपते हुए आंचल जैसे उसके लिए सब कुछ बनने को तैयार थी, उसके लिए किसी भी इम्तिहान तक गुजरने के लिए तैयार थी, जिसकी भनक शायद निधि को भी नहीं थी। धीरे धीरे सुबह अपनी अंगड़ाइयां लेने लगी थी। ऐसे ही खिड़की से आधी रोशनी दीवारों पर एक हल्की सुनहरी परत बिछा रही थी। पर्दे हल्के से हिलते और उसकी ओर से छन कर आती धूप की रेखाएं एक गुप्त आशीर्वाद की तरह कमरे में उतरने लगी। निधि की आंखें थोड़ी भारी थी, जैसे नींद नहीं किसी भावात्मक यात्रा से लौटी हो। उसकी पलकों पर जैसे कोई याद ठहरी हो, कोई एहसास जो रात के अंधेरे में उसके भीतर उतर आया था। उसने करवट ली और उसी पल जैसे वक्त ठहर गया। आंचल वहीं बिस्तर के पास सिर झुकाए बैठी थी, उसकी कहानियां घुटने पर और माथा झुका हुआ, और सबसे खास बात, उसका एक हाथ निधि के सिर को अब भी पकड़े हुए था, जैसे रात भर वो ये देखती रही कि कहीं निधि फिर से ना डरे। वो नींद में थी, पर उसकी पकड़ में एक ऐसी जिद थी जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो और अब उसे छोड़ना मुमकिन नहीं हो। निधि के होठों पर एक धीमी सी मुस्कान लौट आई थी। ऐसा किसी ने पहली बार किया था, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बस यूं ही बैठे रहना उसके सिरहाने, थामे रहना उसके लिए और जागते रहना उसके स्वप्न के साथ।
उसने सिर थोड़ा मोड़ा और आंखें आंचल के चेहरे पर टिक गई। बाल थोड़े उलझे हुए थे, माथे पर हल्की शिकन, लेकिन चेहरा उतना ही शांत जितना किसी उपवास के बाद का पहला भोजन। उस पर निधि को लगा, ये प्रेम शायद कहने से नहीं होता, ये उस एक स्पर्श में पलता है जो बिना बोले भी सब कह देता है। आखिर इस लड़की की इस खूबी से कैसे अनभिज्ञ रही थी वो। उसने अपना दूसरा हाथ धीरे से उठाकर आंचल की उंगलियों को छुआ, बहुत हल्के से, जैसे किसी पवित्र चीज को छूते वक्त छुप कर छू रही हो। आंचल की पलकें फड़की, वो जरा सी हिली और अचानक उसकी आंखें खुल गई। पहली नजर सीधे निधि पर, उसकी नजरों का मिलन जैसे कोई वादा नहीं था जो रात भर अनकहा रहा हो। उनकी नजरों के मिलन में एक स्वामित्व था, एक प्रस्तावना थी और एक साहस था जो ये कहना चाह रहा था कि तू चाहे जो कर ले, हाथ तो तेरा ही थामना है मुझे। आंचल की आवाज थीमी, लेकिन उसमें रात भर की थकान, इंतजार और राहत का संगम था। जाग गई तुम यही थी पूरी रात? निधि ने फुसफुसा कर पूछा। उसकी आंखों में कुछ पिघल रहा था। हाँ, डर था कहीं फिर से तुम चिल्ला न दो। ये कहते कहते वो रुक गई। शायद शब्दों में बांधना अब एहसासों को कठिन हो रहा था। निधि ने सिर हिलाया, बस कुछ कहा नहीं। आखिर क्या ही कहती, बस अपना हाथ और कसकर उसके ऊपर थाम दिया। मैं ठीक हूँ, निधि फिर से कहती, और कमरे में फिर से खामोशी उतर आई थी। लेकिन ये कोई बोझिल खामोशी नहीं थी, ये वो शांति थी जिनमें किसी की परवाह सांस ले रही थी। ये सुबह थी जहाँ सूरज से पहले प्रेम जागा था, और उसके बाद धीरे धीरे उठती निधि फिर से जमी को देखती है। इधर उधर देखती हुई वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ती है और आंचल की नजरें उसका पीछा कर रही थी। वॉशरूम में जाते ही निधि के आंचल मुस्कुराई और एक बार फिर उस जगह पर हाथ फेरा जहाँ थोड़ी देर पहले सोई थी निधि, जैसे उसे स्पर्श कर रही हो बिना उसकी मौजूदगी के, जैसे उसके ऊपर फिर रहे उसके हाथ ये बात कह रहे हो कि आखिर तू ऐसी कैसी है कि मेरे दिल पर तेरा हुकूमत भी है और तुझे इसकी खबर तक नहीं। कभी कभी सुबह सूरज से नहीं, किसी के हाथ में थामे हुए प्याले से शुरू होता है। वो प्याला जिसके किनारे पर अब भी किसी रात की बेचैनी की गर्मी अटकी हो, और सामने बैठा चेहरा जो चाय से ज्यादा किसी पुराने तजुर्बे और एहसास को पी रहा हो। जहाँ आंचल और निधि दोनों अपनी अपनी चाय की प्यालियों के साथ उन बालकनी के कोने में बैठे थे, वहीं सूरज की किरणें आने के लिए अब पेड़ के झुकाव की मोहताज थी। निधि खामोशी से चाय की चुस्कियों में डूबी और आंचल उसकी ओर टेढ़ी मुस्कान के साथ देख रही थी। आंचल ने चाय की एक चुस्की के बाद कहा, वैसे कल रात तेरा वो आर्टिस्टिक चीख, ये सुनकर मैं तो डरी गई थी। अच्छा हुआ उस बेचारे चूहे को दिल का दौरा नहीं पड़ा। निधि की भौहें उठी और उसने कप मेज पर रखते हुए कहा, बेचारा मतलब तुम्हें उस खूंखार प्राणी की तरफदारी करनी है जो मेरे मेंटल पीस की धज्जियां उड़ा गया था पूरी रात। हाँ, क्योंकि उसने चीख नहीं मारी ना, वो चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहा था बेचारा। अब एक इंसेन ह्यूमन फीमेल ने पूरी बिल्डिंग सर पर उठा ली, उसमें उस बेचारे चूहे की क्या गलती है? गुस्से में निधि ने उसकी तरफ देखा। हाँ चल, ओह देखो देखो, वही वाली नजरें
तुम समझती हो कि ये तुम्हारी गुस्से वाली आंखें डरावनी है, जबकि आंचल थोड़ी आगे झुकी। असल में ये डरावनी नहीं, ये इतनी इंटेंस है ना निधि कि जाने इंसान को किस हद तक ले जाए। अटक गई थी निधि की सांस। वो चाहती थी उसकी नजरें झुकी रहे, पर आंचल की बातों की तरह उसकी आंखें भी अब उसकी नहीं रही थी। वो अब भी आंचल की आंखों से टकरा रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। और हाँ, कयामत आज भी नहीं आने वाली, तो एंजॉय कीजिए रात को और सुकून के साथ रहिए, बारिश में, मौज में, ठंडी हवा में और सुनहरे गानों में। ध्यान रखें।